जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आदिवासी मंच न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम कुछ राजकुमार रौत साहब की कुछ ऐसी बात बोलेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। साथ ही उन्होंने ऐसी बात बोली है जिससे सुनकर आप कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी को वोट ही नहीं दोगे और आज ही भारतीय आदिवासी पार्टी ज्वाइन कर लोगे। उनकी बात एक बार सुनिए। हमारे क्षेत्र की जनता विचार करती है। हम कहते हैं आरक्षण मिलना चाहिए, वो कहते हैं आरक्षण मिल गया, कोई कहता है आरक्षण पूरा मिल रहा है। और हमारे क्षेत्र की जनता कंफ्यूज रहती है कि हकीकत क्या है। हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा वो भी कंफ्यूज रहता है कि आरक्षण क्या है। और दुख की बात यह है कि हमारे पाठ्यक्रम में बेमतलब की चीजें डाली जा रही है। अगर देश के अंदर आरक्षण को लेकर जो चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं भ्रमित किया जा रहा है। देश के आरक्षित वर्ग को, युवाओं को अगर क्लियर करना चाहिए था तो संविधान के अंदर जो आरक्षण व्यवस्था रखी गई है उसको हमारे पाठ्यक्रम में लागू कर दिया होता तो आज हर युवा को पता होता कि मेरा रिजर्वेशन संविधान के अंदर इतना है, शेड्यूल एरिया में इतना है, नॉन शेड्यूल एरिया में इतना है। लेकिन होता क्या है, वो आरक्षित वर्ग का युवा आरक्षण को जान जाएगा, समझ जाएगा, संविधान में प्रावधान क्या है समझ जाएगा, तो वो सवाल खड़ा करेगा उन राष्ट्रीय पार्टियों से, उन नेताओं से जो आते हैं कहते हैं कि राम के नाम से वोट देना, ये नहीं बोला। और इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसे नेता पैदा हुए हैं जो खुद के समाज का तो भला नहीं किया, लेकिन जिस पार्टी का खाया, जिस पार्टी में पद प्राप्त किए, ऊंचे ओहदे पे गए, उस पार्टी के भी नहीं हुए। सच्चाई को लेकर लड़ रहे हैं। ये विचारधारा हम कहते हैं हम आदिवासी समाज में पैदा हुए हैं, मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए बात रखूं। साथ ही क्षेत्र के अंदर हमारे एसटी समुदाय के भाई हैं, माइनॉरिटी समुदाय के भाई हैं, इसके अलावा किसी भी वर्ग का गरीब भाई है, उसकी कोई भी बात होगी, कोई भी समस्या होगी, उसका निराकरण करेंगे हम लोग। और ये देख सकते हो हमारे 84 क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति ने हमको मत दिया और मुझे मेरी विधानसभा में प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया था और हाईएस्ट मत राजस्थान में टॉप 2 में लाके रख दिया मुझे। आरक्षण व्यवस्था को लेकर कुछ आंकड़ा मैंने क्लियर किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्तियों का, लेकिन इस मंच के सामने ही हमारे खाकी वर्दी वाले भाई दिख रहे हैं, इसलिए मैं उनके डिपार्टमेंट का कुछ आंकड़ा बता दूंगा। मैंने एक लेटर लिखा था 2020 में कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आरक्षण व्यवस्था को लेकर 2013 के अंदर जो अधिसूचना जारी की है वो इस क्षेत्र के लिए काला कानून है, ये वर्ड यूज किया था मैंने अनुसूचित क्षेत्र के 1700 सरपंचों को पत्र लिखा था, सारे एमएलए एमपी को पत्र लिखा था, पूर्व एमएलए प्रधान को पत्र लिखा था। मैंने 2000 के करीब लेटर लिखे थे और उस लेटर में हेडिंग लिखी थी कि 2013 की अधिसूचना आदिवासी समुदाय के लिए काला कानून है, ये वर्ड यूज किया था मैंने। और उसी वर्ड को मैं आज एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैंने क्यों बोला था। ये समय का अभाव है, मैं शॉर्टकट निपटूंगा। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे साथ जो धोखा हुआ है, हमारे युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो सभी गांठ बांध के रखना है, वो गुस्सा अंदर समाहित करके रखना है। और जब लोकतंत्र में एक अवसर आता है हर 5 साल में, उस दिन ये बदला एक साथ लेना है और उनका रगड़ा निकालना है। 2013 की अधिसूचना हुई पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती 2013, 2016 और 2018।
3 भर्तियों के अंदर 2312 कुल पद आए। मैं ये आज इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इन्हीं कमल कांग्रेस के नेताओं ने और मुख्य रूप से 2013 में जो मंत्री थे, वर्तमान विधायक थे, जो ईडी के डर से आज भाजपा में चले गए, उनके ही कर कमलों से ये लागू किया गया था। अब इसमें क्या है प्रावधान? इन 3 भर्तियों की बात करें, कांस्टेबल भर्ती 2312 कुल पद आए। प्रावधान ये किया गया 45% एसटी को, 5% एससी को और 50% ओपन कैटेगरी को दे दिया जाएगा। मतलब ओपन कैटेगरी में कोई भी जा सकता है, एससी का व्यक्ति जा सकता है, एसटी का व्यक्ति जा सकता है। ये बात बोली उन लोगों ने, लेकिन आंकड़ा क्या आता है? मैं ऑल ओवर कर बात करूं, एसटी को मिले 828, 2312 में से एसटी को मिले 828 और वो 35% पद मिले, 45% पूरा नहीं मिला। वही बात करें ओपन कैटेगरी के जो पद आए 1156 और मिले उनको मिले 1359 और उसमें एसटी एससी का रिजर्व कैटेगरी के लड़के गए 12 लड़के। और वही ये सामने खड़े में कहना चाह रहा, उनकी पदोन्नति होती है, उनके पदों की गणना अपने कैटेगरी में लेते हैं। और कुछ नेता कहते हैं, ये बात इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, हर व्यक्ति को अपना हक मांगने का अधिकार है। एक बाप के अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटों के साथ अन्याय होता है और एक बेटा ही सारी जमीन लेके खड़ा खाता है, तो क्या 3 बेटे आवाज नहीं उठाएंगे? तो इस क्षेत्र में हमारा अन्य समाज का व्यक्ति रहता है, उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, उनकी भी वाजिब मांग को हम रखेंगे। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, जिस सर्टिफिकेट लगा के हम यहाँ पर आए हैं, उस सर्टिफिकेट के आधार पे एमएलए एमपी बनते हैं, तो जिस समाज का सर्टिफिकेट लगाया है उस समाज के हक अधिकार के लिए अगर हम नहीं बोलते हैं तो कौन बोलेगा? इस आधार पे इन पुलिस भर्ती का अगर देखा जाए तो हमारे लड़कों का, पुलिस भर्ती का अगर देखा जाए तो हमारे लड़कों का 300 पद के आसपास नुकसान हुआ। उस माँ पे क्या गुजरी होगी जिस माँ ने बच्चे को अपनी जमीन, अपने जेवरात गिरवी रख के बच्चे को पढ़ाया होगा, उम्मीद की होगी मेरा बच्चा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, नौकरी लगेगा। लेकिन इस प्रकार की अधिसूचना के कारण वो बच्चा आज नौकरी नहीं लगा और वो बच्चा आज गुजरात में जाके मजदूरी